हेलो दोस्तों, आज हम एक गुजराती थ्रिलर मूवी की स्टोरी सुनने वाले हैं जिसमें एक आदमी लड़कियों को वश में करके बहुत बुरे काम करवाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं। फैमिली में 4 लोग हैं जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनके एक लड़का एक लड़की है। इनमें से उनकी लड़की बहुत जिद्दी होती है जिसका नाम आर्या है। वो उसके मम्मी पापा का कहना नहीं मानती है। आर्या के पापा का नाम अथर्व है। ये लोग जब ढाबे पर बैठे होते हैं तब उसके पापा आर्या को आलू के पराठे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्या ऑयली खाना खाने से मना कर देती है। कुछ देर बाद अथर्व को चाय पीने का मन करता है, इसलिए वो टोकन लेने के लिए काउंटर पर जाता है जहां वो एक चाय के लिए 500 रुपए की नोट देता है, लेकिन काउंटर मैनेजर के पास 500 के चेंज नहीं होते, इसलिए अथर्व टोकन लिए बिना ही वापस जा रहा होता है। तब एक आदमी अथर्व की चाय के लिए पेमेंट करता है। उस आदमी का नाम प्रताप है। अथर्व उसे पेमेंट करने के लिए मना करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती अथर्व की हेल्प करता है। इसके बाद अथर्व वापस अपने टेबल पर जाता है। तब वो आदमी अथर्व और उसकी फैमिली को ज्वाइन करता है और आर्या के पास में बैठ जाता है। आर्या जो आलू के पराठे खाने से मना कर रही थी, इसलिए प्रताप उसे अन्न का अपमान करने के लिए मना करता है, लेकिन आर्या नहीं मानती। इसलिए प्रताप अपने पॉकेट से एक शुगर बॉल निकालता है और आर्या को आलू के पराठे या तो शुगर बॉल खाने का ऑप्शन देता है, जिसमें से अथर्व मुंह मीठा करने के लिए शुगर बॉल खाने के लिए कहता है। आर्या वो शुगर बॉल प्रताप के हाथों से लेकर खा लेती है। इसके बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। प्रताप आर्या को आलू का पराठा खाने के लिए कहता है, तो अब आर्या आलू का पराठा चुपचाप खा लेती है। ढाबे से निकलते वक्त प्रताप आर्या को एक बिस्किट का पैकेट देता है और उसे घर पहुंचते ही पहले बिस्किट खाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्या घर पहुंचते ही कार में ही बिस्किट खाने लगती है। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि प्रताप ने आर्या के साथ कुछ तो किया है। उसके बाद आर्या और उसकी फैमिली मौज मस्ती करते हुए स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। फिर जब आर्या की मॉम टेरेस पर अपना टॉवल सुखाने जाती है, तब उसकी मॉम को अपने घर के गेट पर प्रताप खड़ा दिखाई देता है और वो अंदर आने के लिए पूछता है। जिसके बाद अथर्व गेट के पास जाता है और प्रताप अथर्व से कहता है कि उसकी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है और फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो घर पर कॉल नहीं कर पा रहा है। अथर्व उसे लैंडलाइन से कॉल करने के लिए घर में बुला लेता है। प्रताप वहाँ पर आर्या को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखता है। उसके बाद प्रताप लैंडलाइन से कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। अथर्व उसे कॉल ट्राई करते रहने के लिए कहता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। आर्या वहाँ कपड़े चेंज करके आती है और प्रताप जो भी पूछता है उसका जवाब देती है। तभी वो प्रताप को बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ लद्दाख घूमने जाने वाली है। तब प्रताप उसे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ घर ले जाने वाला हूँ। और इस बात के लिए प्रताप आर्या से जबरदस्ती ओके बुलवाता है और आर्या ओके बोलने ही वाली होती है, तभी उसे उसके भाई का फुटबॉल आके लगता है। तब प्रताप उसके भाई को थप्पड़ मारने के लिए कहता है। आर्या उसके भाई को थप्पड़ मार देती है। फिर बाद में प्रताप और आर्या की फैमिली डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। तब अथर्व उसकी वाइफ को कहता है कि आर्या को हमने कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी है, इसलिए अब उसकी फ्रीडम को हमें कम करना होगा। इसी बात पर प्रताप बीच में बोलता है और अथर्व की बात को एग्री करता है। तब अथर्व प्रताप को अपनी फैमिली मैटर में ना बोलने के लिए कहता है। तब प्रताप कहता है जो बात स्ट्रिक्टली कहनी चाहिए उस बात में नरमाश नहीं लानी चाहिए। ये कहकर प्रताप आर्या से उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। आर्या अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और ब्रेकअप करके कॉल कट कर देती है। अथर्व प्रताप को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन प्रताप नहीं मानता और कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। अथर्व प्रताप को वहाँ से जबरदस्ती धक्का मार के निकालने की कोशिश करता है, तो प्रताप आर्या को कहता है कि उसे वहाँ से कोई बाहर ना निकाले, उसका ध्यान रखे और उसके मम्मी पापा को उससे दूर रखने के लिए कहता है। आर्या उसके पापा और मम्मी को धक्का मार के दूर करती है और बीच में आ जाती है और कहती है कि अंकल को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। इतने में आर्या की मॉम समझ जाती है कि प्रताप ने आर्या के साथ कुछ तो किया है। वो अथर्व से कहती है
कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है। प्रताप अथर्व को बताना चाहता है कि आर्या उसके वश में है, इसलिए वो आर्या को चाय की पत्ती खाने के लिए कहता है तो आर्या खा लेती है। प्रताप आर्या को हंसने के लिए कहता है और रोने के लिए कहता है तो आर्या ऐसा ही करती है। अथर्व आर्या से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो आर्या रोते हुए कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन जो भी वो अंकल कहते हैं ऐसा करना पड़ रहा है। उसके बाद प्रताप आर्या को उसके पिता को थप्पड़ मारने के लिए कहता है तो आर्या अथर्व को थप्पड़ भी मार देती है। अब अथर्व प्रताप को पूछता है वो क्या चाहता है तो प्रताप बताता है कि मुझे आर्या चाहिए, इसलिए तुम लोग आर्या से कहो कि तुम लोग अपनी मर्जी से आर्या को मुझे सौंप रहे हो, तभी वो तुम लोगों को भूलकर अच्छे से मेरी सेवा कर पाएगी। लेकिन अथर्व मना कर देता है। उसके बाद प्रताप आर्या को डांस करने के लिए कहता है और जब तक स्पीकर की बैटरी खत्म नहीं हो जाती तब तक डांस करवाता है। उसके बाद आर्या वहाँ खड़े खड़े ही बाथरूम कर देती है। प्रताप आर्या की मॉम को दूसरे कपड़े लाने के लिए कहता है और आर्या प्रताप के कहने पर अपनी शॉर्ट्स निकाल देती है और उसके सामने ही चेंज करती है। उसके बाद प्रताप आर्या को उसके भाई का खून करने के लिए कहता है, लेकिन आर्या के पापा और उसकी मॉम उसके भाई को टेरेस पर छुपा देते हैं, इसलिए आर्या हर जगह उसे ढूंढती रहती है, फिर भी उसका भाई नहीं मिलता। आखिर में प्रताप आर्या को कहता है कि वो अपने माँ बाप को टॉर्चर करके अपने भाई के बारे में पूछे। आर्या अथर्व पर चाकू से हमला करती है और उतने में ही आर्या के भाई की टेरेस पर से चिल्लाने की आवाज आती है। आर्या टेरेस पर जाती है, लेकिन अथर्व और उसकी वाइफ आर्या को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या उन लोगों को जख्मी करके अपने भाई तक पहुंचती है और उसे टेरेस पर से नीचे धक्का दे देती है। अथर्व नीचे जाके अपने बेटे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जिंदा है। तो आर्या वहाँ पड़े हुए फूलदानी को उठाकर अपने भाई के सिर पर फोड़ने वाली होती है। तभी प्रताप उसे उसी पोजीशन में रोकने के लिए कहता है और अथर्व को ब्लैकमेल करता है कि वो अपनी मर्जी से आर्या को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आर्या उसके भाई को मार देगी। उसके बाद अथर्व और उसकी वाइफ मान जाते हैं और रोते हुए आर्या को प्रताप के साथ जाने के लिए कहते हैं। और तभी जब आर्या की मॉम आर्या को गले लगाती है तब अथर्व लाइव लोकेशन करके एक मोबाइल आर्या के पॉकेट में रख देता है और उसके बाद प्रताप आर्या को अपने साथ ले जाता है। अथर्व अपनी वाइफ के साथ अपने बेटे को हॉस्पिटल भेज देता है और वो प्रताप के पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद प्रताप को दिखाते हैं जो जंगल में जाता है और वहीं पर एक बाउंड्री बनी होती है, उसी में प्रताप का घर होता है। प्रताप अंदर जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर प्रताप ने बहुत सारी लड़कियों को वश में करके रखा हुआ है। अथर्व घर की बाउंड्री के ऊपर से कूदकर घर में घुसता है, तब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उस पर हमला कर देती है, क्योंकि प्रताप ने उन लड़कियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि बाहर से कोई भी अनजान आदमी अगर अंदर आता है तो उस आदमी को खत्म कर दे। तभी वहाँ पर प्रताप आता है और देखता है कि लड़कियाँ किसी को मार रही है। वो लड़कियों को रोकने के लिए कहता है और अथर्व को उसके पास ले आने के लिए कहता है। लड़कियाँ अथर्व का पैर पकड़कर घसीटते हुए प्रताप के पास ले जाती है। उसके बाद अथर्व कहता है कि उसे मालूम है कि वो उसे वहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा, इसलिए वो चाहता है कि उसकी बेटी आर्या ही उसके पिता को मारे। तो प्रताप मान जाता है और आगे चलते हुए सारी लड़कियों को कहता है उनमें से कोई भी अथर्व की जान नहीं लेगा, सिर्फ आर्या ही अथर्व को मारेगी। इतने में ही पीछे से अथर्व सीजर को आर्या के कान में घुसेड़ देता है और उसे बहरा बना देता है और फिर प्रताप को धक्का मार के गिरा देता है और उसकी जुबान बाहर खींच लेता है। लड़कियां अथर्व को कुछ नहीं करती क्योंकि प्रताप ने पहले ही मना किया था। प्रताप तड़पता रहता है और लड़कियों को हाथों से अथर्व को मारने के लिए इशारा करता रहता है, लेकिन लड़कियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अथर्व एक मरा हुआ चूहा और चाय की पत्ती लेकर एक छोटे से रूम में जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्रताप को वहां पर एक चैन से बांधा हुआ है और अथर्व उसे मरा हुआ चूहा और चाय की पत्ती खाने के लिए देता है। अथर्व बाहर जाता है, वहाँ से एक गिलास में पानी लेकर अपनी बेटी आर्या को पिलाता है। तब हमें पता चलता है कि आर्या की हालत अभी भी वैसी ही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर वो सिर्फ बैठे रहती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।